बंदो चरण सरोज गुर मुद मंगल जय सेवत नर होत हैं भव सागर गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न पास सर्व आरंभ में ध्यावत हैं प्रभु पास सर्व आरंभ में ध्यावत हैं आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द सुंदर नाम बनाई भुवत जीव उबारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु चरणों में रख लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमियों, महापुरुषों के वचन है कि कबीर सो जन निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सोहि जानिए जके नाम सत धन हो धनवंता सोहि जानिए जाके राम नाम धन हो। कबीरदास जी फरमाते हैं, ऐ प्रेमियों, इस संसार के अंदर वही मनुष्य निर्धन है जिसके पास उस परमपिता परमात्मा का राम नाम का धन नहीं है। बाकी जितना भी धन ये संसार में हमारे पास है ये सुख भोगने के लिए है, लेकिन ये जो सुख है ये क्षण भंगुर है। ये सुख हमारा साथ नहीं देगा। सुख केवल साथ मालिक के नाम का सुमिरन ही देता है। जो श्री गुरु महाराज जी ने नाम दान बख्शिश की हुई है हम जीवों पर, वही हमारा सुख देता है, वही साथ देता, और कोई साथ नहीं देता। संसार में जितने भी धन पदार्थ हैं, महल, अटारे, कोठी, बंगले, गाड़ी, धन दौलत, फैक्ट्रियां, केवल यहाँ के मान सम्मान के लिए हैं केवल। अगर इन सबको होते हुए भी अगर मालिक के नाम का सुमिरन नहीं किया तो ये सब धन दौलत, ये यहीं का मान सम्मान यहीं रह जाएगा। इसके बावजूद अगर मालिक का नाम नहीं लिया तो केवल मालिक के दरबार में जब ये जीव जाएगा तो इसका वहाँ अपमान ही अपमान होगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि धनवंता सोहि जानिए जाके राम नाम धन होए। अर्थात जिस पर राम के नाम का धन इकट्ठा हुआ है वही धनवंता है, वही भाग्यशाली है, वही धनवान है। संसार में हम अपने स्वार्थ के लिए जितने भी काम करते हैं वो सब केवल चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे की हानि हो जाए, हम पाप करने से भी नहीं डरते। इतना पाप कर्म कर लेते हैं, लेकिन हमारे को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे को लाभ होना चाहिए। लेकिन मालिक तो देखता है ना हर जगह। हम समझते हैं कि भगवान हमको नहीं देख रहे। क्या है कि जब अच्छे काम करते हैं
तो अपने ऊपर डाल लेता है कि मैंने ये अच्छा काम किया है, जबकि भगवान की कृपा से उसके अच्छे काम होते हैं। और जब गलत काम करता है तो कहता है कौन देख रहा है मुझे। अपने अच्छे कामों को दुनिया में बखान करेगा, लेकिन जो गलत काम करता है उसको कहता है कि मुझे कौन देख रहा है। लेकिन महापुरुषों ने फरमाया कि घट में व्यापत है नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया तेरे घट में व्याप्त है वो, एक एक श्वास की खबर वो रखता है, एक एक कदम तू चलता तो खबर रखता है, एक एक कर्म तू करता तो उसकी खबर रखता है मालिक। उसकी तराजू उसके हाथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। ऐसा मत सोच के तेरे को कोई नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहे हैं तेरे को, भगवान देख रहे हैं तेरे को। और भगवान के रूप में श्री सतगुरुदेव भगवान देख रहे हैं। लेकिन सतगुरु क्या है, दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। वो कभी कभी अपनी नज़रों से दया दृष्टि डाल करके इस जीव के कर्मों को काट देते हैं दया करके, लेकिन भगवान नहीं काटते। भगवान तो अपनी प्रकृति के अधीन रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार प्रेमियों, संसार के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे दूसरे की हानि हो जाए, चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान, लेकिन हम अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। प्रेमियों, सतगुरु जी की कृपा हम जीवों पर हर वक्त बरसती रहती है। ऐसे कोई क्षण नहीं है कि जिस समय हमारे पर गुरुमाई कृपा ना बरस रही हो। उनकी रहमत अगर हृदय में बसा करके हम रहें और उनकी कृपा को बचा करके हम रहें, तो ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। और अगर कोई अड़चन आती भी है भगवान के नाम सिमरन करने से, तो आप ये समझना कि इसमें कोई न कोई हमारा हित होगा। मेरे भगवान इसमें कोई न कोई हित कर रहे होंगे हमारा। हम गलत समझ बैठते हैं, लेकिन मालिक को पता है कि कल क्या होना है, कैसे होना है। फरमाया भी है कि तेरे करम बेनया कौन जिसे मिली नहीं, झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, ऐसे न हमसे रूठिए, ऐसे न हमसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, चोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। हम लोग समझते हैं कि मालिक ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती, उसकी रहमत इतनी है, हर कदम पर शय मिलती है मेरे मालिक की। सतगुरुदेव भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हमारे सोचने से पहले सारा कार्य कर देते हैं। प्रेमियों, जिन्होंने श्रद्धा विश्वास अपने भगवान के ऊपर रखी है, भगवान उसका बाल बांका नहीं होने देते कि बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए, चाहे संसार कितना ही हमारा दुश्मन हो जाए, लेकिन मेरे भगवान की, मेरे सतगुरुदेव प्रभु की अगर हमारे ऊपर कृपा रहमत बरसती रहती है, तो हमारा कोई संसार के अंदर बाल बांका भी नहीं कर सकता। ऐसी प्रेमियों, एक राजा के पास उससे कोई संतान नहीं थी, राजमहल में रहता था, वृद्धावस्था में होके आ गया था, लेकिन उसको चिंता यही सताती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। रानी को भी यही चिंता सताती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब राजा होते हुए भी कोई संतान ना हो, तो इसमें कितनी बड़ी उनके पाप कर्म होंगे।
और उसके बावजूद भी राजा बना दिया, क्योंकि राजा जो है हमेशा प्रजा के धन को खाता है, और जो राजा प्रजा के धन को खाता है उसको नरक की योनि मिलती है, नरक का रास्ता मिलता है उसको। ये बात महापुरुष समझाते हैं। कोई राजा सत्यवादी ईमानदारी से काम नहीं करता, वो केवल अपने भरण पोषण, अपने सुख और ऐश आराम के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए धन इतना इकट्ठा कर देता है कि उनकी बताते हैं कि 7 पीढ़ी तक खाती हैं, बताइए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि नरक में तेरे को कितनी यातना झेलनी पड़ेगी। राजा भी सभी तांत्रिकों के पास जाता रहा, वैद्यों के पास जाता रहा, डॉक्टरों के पास जाता रहा, लेकिन उसको कहीं भी कोई इलाज में फ़ायदा नहीं हुआ। संतान प्राप्ति के लिए आखिरकार तांत्रिक ने किसी ने कहा कि महाराज आपके संतान हो सकती है अगर किसी की बलि चढ़ा दी जाए तो, और बलि ऐसी हो जो कि कोई हृष्ट पृष्ट मस्त बंदा ऐसा हो, मोटा ताजा, कोई उसमें अवगुण भी ना हो, कोई शरीर में भी कोई उसका शरीर क्षण कटा फिटा ना हो, कोई दोष ना हो उसमें। राजा ने अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई जो भी नर बलि के लिए तैयार होगा उसे हम 20,000 रुपये इनाम देंगे। राजा ने ना, अब कौन 20,000 रुपये के लिए अपनी बलि चढ़ाएगा भैया। आखिरकार एक किसान के 4 बेटे थे, तो 3 बेटे तो अच्छा काम करते थे, एक बेटा अपना मस्त रहता, गुरु के आश्रम में सेवा करता था, वो खाना पीना अपना दरबार में रहना और घर मस्त रहना। घर वाले उससे बड़े दुखी थे कि घर का तो कोई काम करता नहीं है। अब तो उसको घर वाले परेशान के निकल जा तू यहाँ से, दरबार में हमेशा रहता, हमें कुछ कमा के नहीं देता। अब घर वालों ने क्या काम किया, राजा के पास उस लड़के को लेकर के गए कि चलो ये किस का आमदनी 20,000 तो आएंगे कम से। उन्होंने राजा को वो लड़का बेच दिया। बोलो महाराज, राजा ने अभी 20,000 रुपये दे दिए उसको, किसान को। अब उसको नहलाया धुलाया, कपड़े वस्त्र अच्छे पहनाए, खिलाया पिलाया, खूब अच्छा खिलाया उसको, क्योंकि बलि देने में या फांसी देने में लगती है तो भी उसको सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, पूछते हैं। और राजा लोग पहले जब बलि चढ़ाते थे तो उसको अच्छी तरह खिलाते थे पिलाते थे, मेवा मिष्ठान, अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छे साबुन से नहलाना। अब जब उसको तैयार किया गया तो उससे पूछा, भाई तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? बोले राजा साहब किस बात का डर लगेगा भाई, तुझे पता है हमने यहाँ किस लिए खरीदा, किस लिए बुलाया तेरे को? जी महाराज पता है मुझे। फिर भाई तेरी बलि चढ़ेगी? बोले जी महाराज बिल्कुल चढ़ाओ, बड़ी मैं किसी काम का नहीं थे, कम से कम मेरे जाते जाते मेरे माँ बाप के लिए 20,000 रुपये तो मैंने दिए इस शरीर ने। भाई करता क्या है तू? भाई मैं तो गुरु आश्रम में रह करके भजन भक्ति बंदगी करता हूँ बस, और मुझ में कोई काम नहीं, वहीं सेवा करता हूँ दरबार में, वहीं खाना लंगर खाता हूँ। चलो ठीक है। अब राजा ने बलि के लिए सब तैयारी कर दी, जो बलि लगा चढ़ाते हैं उनको भी बुलाया। बोले भाई इसकी इतने बजकर इतने मिनट में बलि होगी। तो उससे कहा, क्योंकि बलि देने से पहले, बलि चढ़ाने से पहले उससे पूछा जाता है भाई तेरी कोई अंतिम ख्वाहिश है, किसी से मिलना चाहता है? तो ना ठीक है महाराज, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे बलि देने से पहले मुझे दोबारा स्नान कराया जाए, और स्नान मैं नदी के किनारे जाके करूँगा, और मुझे एक थाली दे देना, एक जोत जलाने के लिए दीपक दे देना, माचिस दे देना। राजा ने कहा ठीक है भाई। अब नदी के किनारे उसको भेज दिया, सिपाही उसके साथ भेज दिए। वहाँ जाकर उसने स्नान किया, कपड़े पहने, और थाली में जोत जला करके उसमें बालू की 4 ढेरियाँ बनाई। उसमें 4 ढेरियाँ बना करके उसने पहली ढेरी का नाम लिया मन ही मन में, तो वो मिटा दी। दूसरी में मन में वो मिटा दी। तीसरी में ली तो वो भी मिटा दी। चौथी उसने नहीं मिटाई, और दीपक जला करके मत्था टेका, और मत्था टेक करके कहना राजा साहब अब मेरी बलि आप चढ़ा सकते हैं। अब राजा देख रहा था, बड़ा समझ में पड़ा। बोले भाई एक बात बता, तेने ये 4 ढेरियाँ बनाई थी, 3 ढेरियाँ तूने मिटा दी, आखिर कारण क्या है? क्या राज है इसमें?
कहना नहीं महाराज, आप अपना काम करें, मैंने अपना काम करना था वो कर लिया, आप अपनी बलि चढ़ाएं ताकि आपके संतान प्राप्ति हो जाए। अगर मेरी बलि चढ़ने से ही राजा साहब आपके संतान हो जाती तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि राजा साहब का कम से कम नाम चलेगा, धन दौलत का कोई मालिक बनेगा। राजा साहब बोले नहीं बेटे, बताओ हमें इसमें कारण क्या है, 3 ढेरियां कैसे मिटाई, चौथी ढेरी क्यों नहीं मिटाई और दीपक जलाया तूने। उन्होंने कहा राजा साहब, मैंने पहली ढेरी अपनी माता पिता के नाम की थी, तो मैंने वो ढेरी इसलिए मिटा दी कि मेरे माता पिता ने पैसे के लालच में मुझे बेच दिया, इसलिए मेरे किसी काम के नहीं है वो, उनको मुझसे मोह नहीं है, ममता नहीं है, तो फिर मैं क्यों रखूंगा उनसे मोह ममता। दूसरी ढेरी मैंने भाइयों की थी कि दुख दर्द में हमेशा भाई काम आ जाते हैं भाई के, लेकिन मेरे भाइयों ने भी मुझे बलि चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए भेज दिया, यहाँ उनको भी जरा सा भी तरस और रहम नहीं आया मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने ढेरी उनकी मिटा दी महाराज। तीसरी ढेरी मैंने राजा साहब, ये आपकी ढेरी है, क्योंकि राजा प्रजा का एक स्वामित्व होता है, देख रेख करता है, कोई प्रजा पे कष्ट होता है तो वो उसकी देख रेख करता है, उसके कष्टों को दूर करता है, इसीलिए राजा साहब तो खुद ही मेरी ढेरी को इसलिए मैंने मिटा दी। राजा साहब तो खुद ही मेरी बलि चढ़वा रहे हैं, तो राजा साहब मेरे क्या काम आएंगे। और चौथी ढेरी जो है वो मेरे सतगुरुदेव भगवान के नाम की है, क्योंकि लास्ट में मेरे सतगुरुदेव भगवान, मैंने उन्हीं के नाम का दीपक जलाया है, ज्योत जलाई है, और वही मेरी देख रेख करेंगे। जहाँ भी जाऊँगा, दरबार बैकुंठ में भी जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा, नरक में जाऊँगा, तो मेरे सतगुरु आकर के मेरी रक्षा कर सकते हैं, और कोई नहीं करेगा। राजा ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है, और राजा ने कहा कि भाई अब तो जो इसकी बलि ना चढ़ाई जाए। राजा को ज्ञान हो गया कि वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा काम प्रजा की सेवा करने का है, लेकिन मैंने फिर भी सेवा नहीं करी, इसको बचाया नहीं, मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। राजा को एकदम ज्ञान होगा और उसका क्या, इसकी कोई भी बलि ना चढ़ाई जाए, चाहे मेरे संतान कोई हो या ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं किसी की जीव हत्या लेकर के अपने लिए संतान प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है प्रेमियों, कि संसार वाले कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अंत समय पर केवल वक़्त के महापुरुष ही हमारी मदद करते हैं। कि जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करें सब कोई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न होई। महापुरुष फरमाते हैं कि बिना सत्संग के तो विवेक नहीं होता। अगर ये गुरु के नाम की व्याख्या, गुरु के नाम की चर्चा वो भगत नहीं करता, नहीं सत्संग की बातें करता, तो राजा का दिमाग नहीं फिरता। और फिर राम की कृपा यानी सतगुरु की कृपा जब जीव पर होती है, तो उसकी कृपा के लिए संसार भी खड़ा हो जाता है। प्रेमियों, सतगुरु जो हैं अदृश्य रूप में अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लाख कष्ट क्यों न आ जाए अपने भक्त पर, लेकिन सतगुरुदेव भगवान ही केवल अपने भक्त की अंतर्मुखी होकर के, अदृश्य होकर के, किसी न किसी रूप में जाकर के अपने भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं। उसको विश्वास था कि संसार में मेरी कोई भी देख रेख नहीं करेगा, लेकिन मेरे सतगुरु जो हैं मेरी रक्षा करेंगे। और आकर के उसने कहा राजा के सामने, भाई तूने भीख क्यों नहीं मांगी, कि फैलाएंगे न हाथ तमंगर के सामने, और अपना दामन न पसारेंगे सिकंदर के सामने। फैलाएंगे न हाथ तमंगर के सामने, और अपना दामन न पसारेंगे सिकंदर के सामने। फिर कि मांगेंगे भीख जाकर उसी दर के सामने, मांगेंगे भीख जाकर उसी दर के सामने। मांगेंगे
आबे ऐत जो कि आबे आयत है, और ये बात है हजूर वो अदना सी बात है। हाँ वो बात है हजूर वो अदना सी बात है कि पत्थर भी पिघल जाए मेरे पैगंबर के सामने, पत्थर भी पिघल जाए मेरे पैगंबर के सामने, और मांगेंगे भीख जाके उसी दर के सामने, मांगेंगे भीख जाके उसी दर के सामने, पहनाएंगे न हाथ तमंगर के सामने। राजा साहब भिखारियों के सामने क्या हाथ फैलाना है, उस दर पे ही जाकर के शीश क्यों ना झुकाऊं जिस दर पे जाकर के मेरी किस्मत बदल जाती है। मेरे सतगुरु के दरबार में जाकर के जिसने मत्था रगड़ दिया, जिसने अपनी मति को सतगुरु के चरणों में रख दिया था, उसकी मति को गति मिल जाती है। और गति मिलती कैसे कि सदगति मिल जाती है। आपको तरस नहीं आया, लेकिन मेरे मालिक को रहनुमाई है कि आपकी बुद्धि को भी फेर दिया, क्योंकि सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज। इसलिए राजा की आंखें खुल गईं और प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख सियों जग पांद्यो को कहू को नहीं रे, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लिया मन माही। सुख में आन बहुत मिले बैठत, रहत कहूँ दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छोड़त को न आवे नेरे, घर की नार बहुत हितवाशो सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजाए काया प्रेत प्रेत कर भागी, ऐ वेद को व्यवहार बनायो जाति नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरि जी को न कामन आयो, अंत बार नानक बिन हरि जी को कामन आयो, प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी के काम नहीं आता। क्यों? परिवार वाले, साथी, संगी, रिश्तेदार सभी सुख में तो आकर के सब मिलेंगे। और भैया कैसे हैं आप, तो हमारे चाचा हैं, आप हमारे मामा हैं, आप ताऊ हैं, नाना, सारे रिश्ते निकाल देंगे कि सुख में आन बहुत मिले आए, विपत्त पड़ी सब क्षण तिनेरे। और जब विपत्ति आती है तो धीरे धीरे पास में से सब उठ के दूर भागते हैं कि कहीं हमसे ये न कह दे कि भैया हमको धन दौलत की ज़रूरत है ना। घर की नार बहुत हित, अपनी पत्नी भी बहुत हित से उसकी सेवा करती है, लेकिन जो 24 घंटे हर पल संग रहती है। और जब ही हंस तजो इस तन से, जब इस शरीर से ये हंस निकल जाता है, जीव आत्मा निकल जाती है, तो कहते प्रेत प्रदर, ये तो भूत बन गया, भूत बन गया, है ना। अविद को व्यवहार, ये संसार का व्यवहार है, महापुरुष यही समझाते हैं। लेकिन अंत बार में कौन आता है साथ? केवल सतगुरुदेव भगवान ही उसका साथ निभाते हैं। और भगवान कह देते हैं कि हाथ पकड़ लेते हैं और यमराज से कह देते हैं खबरदार इससे हाथ मत लगाना, ये मेरा भगत है, ये मेरा प्रेमी है। तो ये महापुरुषों की बड़ी महत्वता है हमारे ऊपर, के गारंटी ले रखी है हमारी सतगुरुदेव भगवान ने। और फिर भी हम श्री आरती पूजा में ना जाएं, सत्संग में ना जाएं, तो कितनी बड़ी हानि होती है हमारी। जो गुरु महाराज जी ने हमको नियम बताए, उनके नियमों का हम पालन करें अवश्य, ताकि हम जो है अपने इस जो मानव तन मिला हुआ है, महापुरुषों की सानिध्य मिला हुआ है,
उनकी रहनुमाई जो मिली हुई है, हम वो अपना लाभ उठा लें। कौन सा लाभ उठा लें? कि ये जो तन मिला हुआ है, रक्ष बेगाना कारज अपना दिन दिन ले संवार, ये जो हथियार है हमारा शरीर जो है, इस शरीर के द्वारा ही हम उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं प्रेमियों। और कोई शरीर ऐसा नहीं जो भगवान से मेल करा सके, केवल केवल ये शरीर। और वो भी महापुरुष हमें दिन रात अथक परिश्रम देते हैं। तो वो लड़का कहने लगा, महाराज राजा साहब, इस संसार को छोड़ो, आप केवल केवल महापुरुषों के सानिध्य में रह करके आप उनके वचनों का पालन करो और भगवान का भजन करो। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। राजा साहब, संसार में क्यों भटक रहे हो? धन दौलत के पीछे, संतान के पीछे। अगर संतान नहीं मिली तो आपके प्रारब्ध में नहीं होगी, लेकिन किसी की हत्या क्यों कर रहे हो? उस परमपिता परमात्मा के मालिक का नाम का सुमरन कर लो और सदगुरु की शरण में चले जाओ। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा इस खेल में, है नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कई जन्म गाया तेरी उल्टी हबीतियों के मेल में, कई जन्म गाया तेरी उल्टी हबीतियों के मेल में। सुत और दारा वैभव सारा, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं सुहानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक। महाराज, आज मेरा माता पिता भाई बंधु कोई मेरा साथ नहीं दिया, तो आप एक संतान की प्राप्ति के लिए किसी की हत्या क्यों कर रहे हैं? किसकी बलि चढ़ा रहे हैं? क्या देवता लोग बलि चढ़ाने से खुश होते हैं? नहीं होते कभी भी। चंचल मन गुमानी मन, अब तो जन्म संवार ले, चंचल गुमानी मन, अब तो तू जन्म संवार ले। फिर न मिलेगा अवसर ऐसा बारंबार है, फिर न मिलेगा जन्म ऐसा बारंबार है। हे अज्ञानी कदर न जानी, हे अज्ञानी कदर न जानी, भजले सारंग पानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। रे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। राजा साहब, ये संसार में मालिक ने हमको जो जन्म दिया है, तन दिया है, किस लिए भेजा है? केवल इसका रहस्य केवल महापुरुष ही समझा सकते हैं। अगर हम नहीं समझ पाए तो उनकी शरण में जाकर के हमको ये मनुष्य तन की कदर मालूम पड़ती है, जन्म की कदर मालूम पड़ती है। महाराज, आया है किसी काम करने लगा क्या काम रे, आया है किसी काम करने लगा किस काम रे। जगत की मोह माया में भूल गया प्रभु नाम रे हो, जगत की मोह माया में भूल गया है प्रभु नाम रे।
तेरी साथ न देगी, काया तेरी साथ न देगी। बीत जाए जिंदगानी जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। रे भजले रे प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। इसलिए महापुरुष हमको यही समझाते हैं दिन रात, भैया ये मानुष तन किस लिए मिला है कि कबहु के करु करुणा नर देही, देत ईश बिन हित सनई। भगवान श्री राम ने कभी कृपा करके, करुणा करके ये मनुष्य शरीर दिया कि हर कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। परमपिता परमात्मा ने इस संसार में माता पिता के घर हमको जन्म दिया, माता पिता के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये जीवन की जीने की कला केवल वक़्त के महापुरुष सतगुरुदेव भगवान ही संवारते हैं। क्योंकि जब इस संसार से जीव जाता है तो प्रेमियों केवल नाम का धन ही काम आता है। ये संसार की धन दौलत, चालाकी, मान बढ़ाई, अपमान, सम्मान जो भी है सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। सारी डिग्रियां यहीं रखी रह जाती हैं। कितनी भी डिग्री हो, चाहे हम 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो डिग्री से, लेकिन हमारे जाने के बाद में वो डिग्री को कबाड़े वाला 2 पैसे की भी नहीं खरीदेगा। डिग्री को तराजू में तोल के नहीं लेगा उसको, और वो डिग्री किसी परिवार के भी काम नहीं आती। लेकिन जो महापुरुषों के नाम को जो हम जपते हैं, एक धन इकट्ठा कर लेते हैं, ये जो डिग्री मिलती है नाम की, वो महापुरुष समझाते हैं कि अगले जन्म में हमको वो डिग्री वहीं से भी काम शुरू कर जाती है। तो कितना बड़ा फायदा है देखिए कि यहाँ जो धन दौलत जो इकट्ठा करते हैं वो यहीं रह जाता है, लेकिन नाम का धन जो इकट्ठा करते हैं वो अगले जन्म में जाके वहाँ से शुरुआत होती है। तो प्रेमियों, श्री महापुरुषों के चरणों में रह करके उनकी श्री आज्ञा को धारण करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं और लोक और परलोक को सुहेला करें। प्रेमियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने लाइक तो आप सभी करते रहें तथा कमेंट्स भी लिख दिया करें, ताकि हम अपने श्री गुरुमाई के चरणों में हाजिरी लगाते रहें। कोई भी कमी बेशी मेरी हुआ करे, कोई शब्द गलत हो जाए, कुछ कहने में कमी हो जाए, मैं तो भगवान की विनती करता हूँ, उनके गुणों का व्याख्यान करता हूँ। उनके गुणों का व्याख्यान करने में भी अगर कोई कमी होती है तो आप मुझे बताया करें, ताकि मैं उसको सुधार सकूँगा, और अपने इस लोक और परलोक को हम दोनों सुहेला करेंगे। प्रेमियों, आपसे यही विनती है कि आप भी